तो आज हम स्टार्ट करेंगे डीएनए माइक्रो एरे एनालिसिस और बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसमें हम जीन्स को थाउजेंड्स ऑफ जीन्स को एट ए टाइम स्टडी कर सकते हैं। तो ये अगर आपको टेक्निक आ गई तो आपको तकरीबन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो व्हाट वी विल डिस्कस इन द डीएनए माइक्रो एरे एनालिसिस। व्हाट इज डीएनए माइक्रो एरे एनालिसिस? The purpose of using DNA microarray, the plate, step to perform a microarray analysis, benefits और उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। सबसे पहले व्हाट इज DNA microarray? ठीक है, साइंटिस्ट used to be able to perform genetic analysis of few genes at once, but DNA microarray analysis allow us to analyze thousands of genes in a single experiment. तो that's why it is very यूजफुल। तो इसमें हम लेट्स सपोज के दो ऑर्गेनिज्म हैं, एक हेल्दी है और एक नॉर्मल है, एक को कैंसर हुआ है। तो दोनों का पहले हम मैसेंजर आरएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मैसेंजर आरएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उस मैसेंजर आरएनए से कंप्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं। वो कंप्लीमेंट्री डीएनए हम डीएनए माइक्रो एरे प्लेट के ऊपर लगा देते हैं। वो फिर हम दूसरा डीएनए निकालते हैं नॉर्मल और ट्यूमर्स का, और उसको हिब्रिडाइज करवाते हैं इसके साथ। अगर तो वो नॉर्मल के साथ हिब्रिडाइज होता है तो आपके जो सेल्स हैं वो नॉर्मल है, और अगर वो नॉर्मल के साथ करता है तो ट्यूमर सेल्स ज़्यादा हैं आपकी बॉडी के अंदर। और इस तरह इसको हम स्कैन कर लेते हैं स्कैनर के अंदर। तो अब हम स्टेप्स देखते हैं इसके क्या होते हैं। सो पर्पस क्या है? टू मेजर चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन लेवल, टू सैंपल जीन एक्सप्रेशन कैन बी कंपेयर्ड फ्रॉम डिफरेंट सैंपल्स टू ऑब्जर्व जीनोमिक गेन्स एंड लॉसेस। क्या म्यूटेशन आई है, क्या कोई जीन्स कम हुए हैं, क्या कोई ज़्यादा हुए हैं। मैक्रो अरे कंपैरेटिव जीनोमिक हिब्रिडाइजेशन इसमें होती है टू ऑब्जर्व म्यूटेशन इन द डीएनए सैंपल। प्लेट क्या होती है? यूजली मेड ऑफ कमर्शियली, ये ग्लास की भी हो सकती है, सिलिकॉन की भी हो सकती है, नाइलॉन की भी हो सकती है। ईच प्लेट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स एंड ईच पार्ट कंटेन ए प्रोब फॉर ए डिफरेंट जीन। ठीक है, हर जो आपकी स्पॉट है उसमें आप डिफरेंट प्रोब लगा सकते हैं या एक जैसी प्रोब लगा सकते हैं। ए प्रोब कैन बी ए कंप्लीमेंट्री फ्रेगमेंट और सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ये हम मैसेंजर आरएनए से भी जनरेट कर सकते हैं या बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम सेट से भी जनरेट कर सकते हैं, जिसकी सीक्वेंस आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट से मैच करती हैं। Probes can be either be attached by robotic means, where a needle applies the complementary to DNA to the plate, or by a method similar to making silicon chips for computers. The latter is called gene chip. ये आपके पास असेंबली है माइक्रो एरे की। तो इसमें सबसे पहले आप डीएनए सैंपल आप लेते हैं हेल्दी सेल्स का और कैंसीरियस सेल्स का। उसमें से आप आरएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तीनों आरएनए आ जाते हैं तो उसमें से आप मैसेंजर आरएनए को लैदा करते हैं। मैसेंजर पहले आप इसमें होता क्या है कि जो मैसेंजर आरएनए होता है उसकी पोली ए टेल होती है। तो आप जो क्रोमेटोग्राफिक बीड यूज करते हैं उस पर पोली टी लगा देते हैं। तो ये मैसेंजर आरएनए इस पोली टी के साथ लग जाता है, उसके ए न्यूक्लियोटाइड है टी न्यूक्लियोटाइड के साथ लग जाते हैं। ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए नीचे आ जाते हैं। तो जो सिर्फ मैसेंजर आरएनए है वो ऊपर लगा रहेगा। फिर आप पीएच चेंज करते हैं तो मैसेंजर आरएनए सेपरेट हो जाता है। उस मैसेंजर आरएनए का आप क्या करते हैं, एक ये आप प्राइमर बनाते हैं लिगो टी न्यूक्लियोटाइड्स का, और फिर इसके ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के जरिए आप कंप्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं। और कंप्लीमेंट्री डीएनए सारे फ्लोरिसेंट न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जो नॉर्मल सेल होंगे उसके लिए आप ग्रीन डाई यूज करते हैं, और जो अब नॉर्मल होते हैं उसके लिए रेड डाई यूज करते हैं। तो कुछ हम कंप्लीमेंट्री जो डीएनए है वो रेड डाई के बना लेते हैं, कुछ ग्रीन के बना लेते हैं। जो रेड हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे कैंसीरियस सेल्स को, और जो ग्रीन होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे किसको,
हेल्दी सेल्स को। फिर हम इसको अप्लाई कर देते हैं प्लेट को के ऊपर, और उसके ऊपर फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए लगा भेज देते हैं जो आपके सैंपल का है। तो फिर हिब्रिडाइजेशन होती है, उस हिब्रिडाइजेशन को फिर हम स्कैन करते हैं मैक्रो एरे स्कैनर के अंदर। ये आपको स्कैनर नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर हम इसको स्कैन करते हैं। तो लेज़र काजेज द लेज़र लाइट ऊपर से गिरती है तो वो फ्लोरिसेंस करते हैं। तो कैमरा रिकॉर्ड द इमेजेस प्रोड्यूस व्हेन द लेज़र स्कैन्स द प्लेट, द कंप्यूटर लो अस टू इमीडिएटली व्यू आवर रिजल्ट एंड इट लो ऑल स्टोर आवर डेटा। अगर ग्रीन सिग्नल आ रहा है तो इसका मतलब है हेल्दी सैंपल ज़्यादा है डिजीज से। अगर रेड सिग्नल ज़्यादा है तो इसका मतलब है कैंसीरियस सैंपल ज़्यादा है। और अगर येलो है तो 50-50 रेशियो है, ब्लैक है तो इसका मतलब है ना हेल्दी लगे हैं आपकी प्रोब के साथ, ना कैंसीरियस आपकी प्रोब ही नहीं सही जनरेट हुई। By comparing the differences in gene expression between the two samples, we can understand more about the genomics of a disease. ठीक है। बेनिफिट्स क्या है? रिलेटिवली अफोर्डेबल, अबाउट $60,000 फॉर एन एरे एंड स्कैनर सेटअप। फर्स्टली आपको इस पे एक्सपेंस आते हैं, लेकिन जब ये आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट तो फिर इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते इसके ऊपर। द प्लेट आर कन्वीनियंट टू वर्क विद बिकॉज दे आर स्मॉल फास्ट, थाउजेंड्स ऑफ जीन कैन बी एनालाइज्ड एट ए वेंस। प्रॉब्लम्स क्या है? लिगो न्यूक्लियोटाइड लाइब्रेरी में रिटेंडेंसी, यानी कि उसमें जीन सीक्वेंस का बार बार आना, एंड कंटेमिनेशन भी हो जाती है बाज़ औक़ात। तो इसलिए फ्रेश जो आप अगर बनाते हैं लिगो न्यूक्लियोटाइड प्रोब तो वो अच्छे होते हैं। डीएनए माइक्रो एरे ओनली डिटेक्ट्स वेदर ए जीन इज टर्न्ड ऑन और ऑफ। मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा आपके पास आ जाता है। फ्यूचर ऑफ डीएनए माइक्रो एरे क्या है? जीन डिस्कवरी में बड़ा हम रोल प्ले करता है। डिजीज डायग्नोसिस में हम देख चुके हैं कैसे रोल प्ले करता है। फार्मा को जीनोमिक्स को स्टडी करने के लिए यूज हो सकता है। इज द स्टडी ऑफ कोरिलेशन बिटवीन थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स टू ड्रग्स एंड द जेनेटिक प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट। इसके अलावा टॉक्सिको जीनोमिक्स को स्टडी करने में हेल्प आउट करता है। माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी अलो अस टू रिसर्च द इम्पैक्ट ऑफ टॉक्सिन ऑन सेल्स, कि टॉक्सिन ने क्या जीन को चेंज किया है या नहीं किया। तो ये रिसोर्सेज हैं। अब एक हम ट्यूटोरियल छोटा सा और देख लेते हैं, तो उसमें आपको और समझा देगी। Allows the expression of tens of thousands of genes to be analyzed simultaneously. Consider an experiment that compares the pattern of gene expression in cancer cells and normal cells. When a gene is expressed, it is transcribed into mRNA. In this technology, the mRNAs from the two cell types are isolated and converted into complementary strands of DNA, called cDNAs, by reverse transcription. The process incorporates a fluorescent dye into the cDNAs so that they may be identified later by elimination. The RNA is destroyed, leaving just the cDNA. DNA microarrays are used to compare the two cDNA samples. DNA microarrays contain 20,000 or more different DNA sequences attached in microscopic spots to a glass slide. The different DNA sequences are oligonucleotides of about 20 bases in length. The oligonucleotides represent tiny but unique regions of genes in the genome. The cDNAs are added to the microarrays. cDNAs that are complementary to oligonucleotides on the microarray will bind or hybridize with the oligonucleotides and thereby stick to that location on the slide. Unbound cDNAs are washed away. The arrays are then analyzed using a high-resolution laser scanner, and the relative extent of transcription of each gene is indicated by the intensity of fluorescence at the appropriate spot on the array. Some genes are expressed at higher levels in the cancer cells, while others are expressed at lower levels. हाँ जी, आप